हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता। आज मैं बच्चे की फुल स्वेटर बनाना बताऊंगी। ये 3 रंगों में बनी है। इसमें क्रीम कलर है, ऑरेंज कलर है और ब्लू कलर है। इसमें चारों ओर डिज़ाइन डाली हूँ, अगले पल्ले में, पिछले पल्ले में और दोनों बाजुओं में बिल्कुल एक जैसी ही डिज़ाइन है। नीचे जिस तरह की बॉर्डर दी गई है, सेम बॉर्डर बाजुओं में भी है और गले में भी। इसमें जो डिज़ाइन डाली हूँ उसकी कंप्लीट वीडियो अलग से बना चुकी हूँ, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसकी गले में देखिए राउंड नेक है और सेम बॉर्डर है जैसा कि बाजू में और नीचे डाली हूँ। इसके बाजू में जो डिज़ाइन है वो दोनों ओर डिज़ाइन सिंपल बना है और बिल्कुल बीच में डिज़ाइन है। नीचे से देखिए दोनों ओर जो फंदे बढ़े हैं बाजुओं में, उसके बाद उसमें डिज़ाइन नहीं डाली हूँ। अब सबसे पहले इसकी मेज़रमेंट देखते हैं। स्वेटर की मेज़रमेंट सबसे पहले यहाँ पर बता दे रही हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी स्लीव्स की लेंथ कितनी है, हर कुछ बता रही हूँ। जैसे देखिए ऊपर यहाँ पर कंधे से लेकर नीचे तक की पूरी लंबाई इसकी 20.5 इंच की है। 20.5 इंच की इसकी लंबाई है। नीचे से बुनते हुए जब इसकी पूरी लंबाई 14 इंच की हो जाएगी तब इसमें मुड्डे को घटाएंगे। यानी मुड्डे जहाँ पर घटाई हूँ उसके नीचे की लंबाई 14 इंच की है। 14 इंच के बाद मुड्डे को घटाएंगे और मुड्डे से ऊपर की पूरी लंबाई 6.5 इंच की है, 6.5 इंच की है। आगे के पल्ले में राउंड नेक घटाने के लिए नीचे से 16.5 इंच यानी 16.5 इंच तक बुनने के बाद फिर गले को घटाएंगे। मुड्डे घट जाएंगे, उसके बाद गोल गले को घटाएंगे 16.5 इंच की लंबाई के बाद। अब बाजू की पूरी मेज़रमेंट देख लें। ये बिल्कुल ऊपर से नीचे बॉर्डर तक की पूरी लंबाई बाजू की 17 इंच की है, 17 इंच की है और ये नीचे 16 इंच तक इसे बढ़ाई हूँ फंदे को। 16 इंच तक फंदे को बढ़ाने के बाद इस 1 इंच की दूरी पर फंदे को घटाई हूँ, इसलिए टोटल लेंथ बाजू की 17 इंच है। और इसके बॉर्डर की पूरी चौड़ाई 6 इंच की है और ऊपर में इसे फंदे बढ़ाते हुए इसकी पूरी चौड़ाई 15 इंच की है। अब इसमें पिछले पल्ले के लिए थोड़ा बताऊंगी। पिछले पल्ले में बिल्कुल अगले पल्ले की तरह ही हर कुछ बनाने के बाद बिल्कुल ऊपर में 4 सिलाई पहले बीच के गले को घटाते हैं और फिर दोनों कंधों को अलग अलग 4-4 सिलाई बनाने के बाद उसे दूसरी सिलाई पर फंदों को उतार लेंगे ताकि अगले पल्ले से उसे जोड़ा जा सके। अब आगे सारे डिटेल्स में देखते हैं। अब सबसे पहले हर पल्ले में ये बताऊंगी कि कितने फंदे लिए हैं और इसे कैसे घटाई हूँ, इसके मुड्डे को, गले को, बाजू में कैसे घटाई हूँ। उसके पहले मैं ये बता दूँ, इस पूरे स्वेटर को मैंने वर्धमान की मिलीनियम यार्न से बनाई है। ये यार्न 4 प्लाई की है। 4 प्लाई यार्न को अक्सर मैं 9 नंबर की सिलाई पर ऊपर के सारे स्वेटर बनाती हूँ और नीचे के बॉर्डर मैं इसे 12 नंबर की सिलाई पर बनाती हूँ। लेकिन इस स्वेटर में मैंने ऊपर के इस डिज़ाइन को 8 नंबर की सिलाई पर बनाया है क्योंकि ये सॉफ्ट बनी है और 9 नंबर पर इसकी बॉर्डर को बनाई हूँ। 9 नंबर यानी कि मोटी सिलाई पर बॉर्डर को बनाने का ये कारण है कि मैं ऊपर के ये डिज़ाइन सिंगल यार्न से बनाई हूँ, लेकिन सिर्फ बॉर्डर को मैंने डबल यार्न से बनाया है। उस यार्न के मैंने 2 गोले कर लिए हैं और उन दोनों गोलों को मिलाकर फिर इस बॉर्डर को बनाई हूँ।
इसकी बॉर्डर में पूरे 71 फंदे लिए हैं, क्योंकि ऊपर की डिज़ाइन 4 के मल्टीपल में बनेगी और 3 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे, तो मैंने 4 के मल्टीपल में 68 फंदे लिए हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा, यानी 71 फंदों पर ये बॉर्डर बनाई हो, ताकि ऊपर की डिज़ाइन सेट करने में परेशानी ना हो। हमेशा डिज़ाइन के अनुसार ही फंदे लें ताकि डिज़ाइन अच्छी तरह बने। स्वेटर की बॉर्डर में 2 सीधा और 2 उल्टा बनाई हो, सीधी तरफ से भी और उल्टे तरफ से भी। और इसमें मैंने यार्न को डबल करके बनाया है, यार्न को डबल करके इसकी बॉर्डर बनाई हूँ, जिससे बॉर्डर देखिए काफ़ी खूबसूरत बनी है। इसे डबल करके कैसे बॉर्डर बनाए हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। जैसे 2 गोले लेकर दोनों को आपस में इस ढंग से जोड़कर पूरी बॉर्डर इसी ढंग से बनाई हूँ। डबल यार्न से फंदे डालकर सिलाई पर इसमें मैं 10 फंदों पर ये बॉर्डर बनाकर बता रही हूँ कैसे बनाएंगे इसे। और एक बात और ध्यान देंगे, अक्सर बॉर्डर 11 या 12 नंबर की सिलाई पर बनाती हूँ, लेकिन ये डबल यार्न से बनी बॉर्डर है, इसलिए इसे मैं 9 नंबर पर बनाई हूँ, तब भी ये काफ़ी अच्छी और टाइट बनी है। डबल यार्न की बॉर्डर 9 नंबर की सिलाई पर इसे बनाएं। बॉर्डर की 2 सिलाई बता दे रही हूँ बुनकर। शुरू के 2 फंदों को सीधा बुन लेते हैं। दो सीधा फंदा आगे करके 2 उल्टा बुन लेंगे। फिर से 2 सीधा। सीधा और उल्टा बुनते वक्त हमेशा फंदे को आगे और पीछे कर लें। सीधा बुनते वक्त फंदे को पीछे करें और उल्टा बुनते वक्त फंदे को आगे कर लें। ये 2 सीधा और 2 उल्टा। ये पहली सिलाई सीधी तरफ से हो गई। अब उल्टे तरफ से भी एक सिलाई देख लें। इसमें भी देख लें, जहाँ पर उल्टा है वहाँ पर उल्टा बुनेंगे। जैसे यहाँ पर 2 उल्टा है इस ओर, तो 2 उल्टा बुन लेंगे, और जहाँ पर सीधा है वहाँ पर 2 सीधा बुन लेंगे। वैसे तो बुनाई करने वाले इसे देखकर आराम से बना लेंगे, लेकिन जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए बिल्कुल डिटेल्स में बताना पड़ता है, इसलिए मैं बॉर्डर भी थोड़ा सा बनाकर बता दे रही हूँ। इस स्वेटर की डिज़ाइन जो मैं सारे स्वेटर में डाली हूँ उसकी वीडियो मैं अलग से बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी, लेकिन फिर भी मैं बिगनर्स के लिए इस वीडियो में भी ये डिज़ाइन बनाकर दिखा दे रही हूँ, दिखाऊँगी, क्योंकि ये फुल स्वेटर की पूरी कंप्लीट वीडियो है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन आप स्किप ना करें और पूरी डिटेल में इसे देखकर ही बनाएं। ये इस ढंग से देखिए, 2 सीधा और 2 उल्टा। इसे 8 नंबर की सिलाई पर डबल यार्न से बनाएं। 71 फंदे लेने के बाद बॉर्डर को 2 सीधा और 2 उल्टा के क्रम में बनाएंगे, सीधी तरफ से भी और उल्टे तरफ से भी। इसे पूरे 16 रोज़ बनाई हो। 16 पंक्तियों की ये बॉर्डर है। ये डबल ऊन से बनाने के कारण 16 पंक्ति में ही ये 3 इंच पूरी हो गई है,
क्योंकि इस बॉर्डर को मैं 8-9 नंबर की सिलाई पर बनाई हूँ। 3 इंच लंबी ये बॉर्डर है और 16 पंक्तियों की है। बॉर्डर बनाने के बाद अब यहाँ पर डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे और ऊपर में सिलाई को भी चेंज करते हैं। यहाँ पर 9 नंबर के सिलाई पर बॉर्डर बनाई हूँ, तो यहाँ पर अब 8 नंबर की सिलाई लगाऊंगी और उसी से पूरी स्वेटर बनेगी। ये डिज़ाइन यहाँ पर डालते हुए पिछले पल्ले को बनाना शुरू करूँगी और बॉर्डर के बाद यहाँ पर कोई भी फंदे बढ़ाई नहीं हो, सो उसी 71 फंदों पर ये डिज़ाइन बनाना शुरू करूँगी। बिल्कुल इक्वल, ये देखिए जितनी दूर ये ऑरेंज कलर से बनाई हूँ उतनी ही दूर क्रीम कलर से भी बनी है और ब्लू कलर से भी उतनी ही दूर बनेगी डिज़ाइन बनाते हुए जब पूरे यहाँ तक की लंबाई 14 इंच हो जाए, 14 इंचेस, 14 इंच के बाद दोनों मुड्डे को घटाएंगे। दोनों ओर से 9 फंदे मुड्डे पर घटाएंगे। 9 फंदों को एक साथ नहीं घटाते हैं, 3 स्टेप में इसे घटाएंगे। जैसे इस तरफ बुनते वक्त 5 फंदे घटाएंगे और उस ओर उल्टी तरफ से 5 फंदे घटाएंगे। फिर से इधर 3 फंदे घटाएंगे, इधर से भी फिर उल्टे तरफ से 3 फंदे घटाएंगे। फिर एक एक फंदा दोनों ओर से घटाएंगे। तो पूरे 9 फंदे मुड्डे के घटाने के बाद इसे बिल्कुल सीधा बुनेंगे और मुड्डे जहाँ पर से घटाई हूँ वहाँ से 6.5 इंच की लंबाई तक पूरा स्वेटर ऊपर तक बनाएंगे। सिर्फ ऊपर गला के पास थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 6.5 इंच के 4 सिलाई पहले तक, 4 सिलाई पहले बीच के गले को घटा लेते हैं पीछे पल्ले के। तो यहाँ पर मैं आपको फंदा बता दूँ, ये अगर आप इसे नाप कर बताएं तो ये कंधा 13 इंच का है, 13 इंचेस की ये शोल्डर है इसकी, यहाँ से इस मुड्डे से लेके इस मुड्डे तक, और इसके दोनों ओर के जो कंधे हैं वो 4-4 इंच के हैं, 4 इंचेस के हैं। और बाकी बीच में फंदे को गले के लिए घटाई हूँ। दोनों कंधों पर मैंने 15-15 फंदे रखे हैं और बीच में 23 फंदे रखी हूँ। बीच में बिल्कुल 23 फंदे को गले के लिए घटा लेते हैं बिल्कुल एक साथ, 4 सिलाई पहले, और उसके बाद दोनों कंधों को बिल्कुल अलग अलग 4-4 सिलाई बुनकर सिलाई पर उतार लेंगे ताकि अगले पल्ले के साथ इसे जोड़ा जा सके। कंधे को सिलाई पर कैसे जोड़ते हैं इसकी भी मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और बीच के गले को भी, पिछले पल्ले के गले को कैसे घटाएंगे उसकी वीडियो भी मैं अलग से बना चुकी हूँ, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लूँगी। अगर ना समझ में आए तो ज़रूर देख लें एक बार। डिज़ाइन की फर्स्ट रो देखिए, एक सीधा बुनेंगे, अगले फंदा पर 3 फंदे बनाएंगे, एक ही फंदा पर 3 फंदे बनाएंगे। किस ढंग से बनाएंगे देख लीजिए। आगे की ओर से एक सीधा बुनेंगे, उसी फंदे पर पीछे की ओर से एक सीधा बुनेंगे, उसी फंदे पर आगे की ओर से एक सीधा बुनेंगे। एक फंदा पर 3 फंदे हो जाएंगे। फंदा आगे करेंगे और 3 उल्टा बुनेंगे, फंदा पीछे, एक फंदा का 3 फंदा बनाएंगे जैसा अभी मैं बनाई हूँ। आगे से एक सीधा, पीछे से एक सीधा और फिर से आगे से एक सीधा। फंदा आगे, 3 उल्टा, फंदा पीछे, एक का 3 फंदा बनाएंगे, फंदा आगे, 3 उल्टा, फंदा पीछे, एक फंदा का 3 बनाएंगे और लास्ट वाले एक फंदा को सीधा बुनेंगे। ये फर्स्ट रो कंप्लीट है। अब डिज़ाइन की सेकेंड रो देखिए।
ये डिज़ाइन की सेकेंड रो है। सबसे पहले शुरू के 4 फंदों को सीधा बुनेंगे। फंदा आगे करेंगे, 3 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे। फंदा पीछे करेंगे, 3 सीधा बुनेंगे। फंदा आगे, 3 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे। फिर से फंदा पीछे करेंगे, 3 सीधा बुनेंगे। आगे की सारी सिलाई इसी ढंग से बुनेंगे, 3 सीधा बुनेंगे और 3 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे। फिर से 3 सीधा बुनेंगे और 3 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे और लास्ट के 4 फंदों को 4 सीधा। ये सेकेंड रो कंप्लीट है। अब डिज़ाइन की थर्ड रो देखिए। ये सिर्फ 4 पंक्तियों की डिज़ाइन है, काफ़ी आसान सी। ये देखिए, ये थोड़ी पतली ऊन पे बना रही हूँ इसलिए उतना ज़्यादा नहीं उभर कर आ रहा है। ये डिज़ाइन हमेशा थोड़ी सी मोटी ऊन पे बनाएं। ये डिज़ाइन की नेक्स्ट रो है। ये डिज़ाइन की थर्ड रो। सबसे पहले 1 सीधा बुनेंगे, फंदा आगे, 3 उल्टा बुनेंगे, फंदा पीछे। इस एक फंदे पर 3 फंदा बनाएंगे। 3 फंदा उसी ढंग से बनाएंगे। एक आगे से सीधा बुनेंगे, एक पीछे से सीधा बुनेंगे, एक आगे से सीधा बुनेंगे। फंदा आगे करके 3 उल्टा, फंदा पीछे। फिर से एक फंदा पर 3 फंदे बनाएंगे। फंदा आगे, 3 उल्टा। इसी ढंग से पूरी रो बनाएंगे। एक का 3 और अब 3 उल्टा, फंदा आगे करके लास्ट के एक फंदा को एक सीधा बुनेंगे। ये थर्ड रो कंप्लीट है। ये लास्ट रो है, फोर्थ रो। फोर्थ रो में सबसे पहले 1 सीधा बुनेंगे, फंदा आगे, 3 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे, फंदा पीछे, 3 सीधा, फंदा आगे, 3 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे। फिर से फंदा पीछे, 3 सीधा, फंदा आगे, 3 फंदों का एक साथ उल्टा। इस तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। 3 सीधा बुनेंगे, उसके बाद 3 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे, क्योंकि जो फंदे बढ़े थे उन्हें घटाना भी है। फंदा पीछे, लास्ट का एक फंदा उल्टा सीधा। ये डिज़ाइन देखिए इस ढंग से बनेगी। कितनी आसान सी डिज़ाइन है, बिल्कुल न्यू बिगनर्स भी इसे आराम से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को थोड़ी सी मोटी यार्न पे बनाएं और थोड़े से मोटे सिलाई पे बनाएं, तो ये ज़्यादा खूबसूरत बनेगी। यहाँ पर मैं देखिए इसे, अगर आप 9 नंबर की सिलाई पर बनाती हैं तो इसे 8 नंबर की सिलाई पर इस डिज़ाइन को बनाएं। इसे टाइट नहीं बनाएं, थोड़ा लूज़ ही बनाने पर यह डिज़ाइन अधिक सॉफ्ट बनती है और खूबसूरत उभर कर भी दिखती है।
ये स्वेटर के अगले पल्ले यानी कि फ्रंट पार्ट को अब बताऊंगी कि इसे कैसे बनाएंगे। फ्रंट पार्ट में इसमें राउंड नेक है और नीचे इसके बॉर्डर को बिल्कुल पिछले पल्ले की तरह ही बनाना है। उसमें जितनी पंक्तियां बनाई हों इसमें भी उतनी ही पंक्तियां बनाएंगे और इसमें भी डबल यार्न करके इसे 9 नंबर की सिलाई से बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के बाद 4 फंदा बढ़ाएंगे, क्योंकि अगले पल्ले में थोड़ा सा फंदा ज़्यादा होता है पिछले पल्ले की तुलना में। 4 फंदे इसलिए बढ़ाई हूँ क्योंकि डिज़ाइन 4 के मल्टीपल में बनेगी, तो 4 फंदे घटाने के बाद डिज़ाइन को बनाने में ज़्यादा आसानी होगी इसलिए। और पूरा इसे फ्रंट पार्ट बनाते हुए इसे भी 14 इंच ही बनाएंगे और उसके बाद मुड्डे को घटाएंगे दोनों ओर से, जैसे कि पिछले पल्ले में घटाई हूँ। सिर्फ मुड्डे में इसमें थोड़ा सा फंदा ज़्यादा घटाते हैं। इसमें दोनों ओर से 5-5 फंदे घटाएंगे। फिर दूसरी सिलाई में 3-3 फंदे घटाएंगे, फिर उसके बाद 2-2 फंदे और फिर 1-1 फंदे, यानी कि पिछले पल्ले से इसमें 2 और 2 दोनों ओर मिलाकर 4 फंदे अधिक घटेंगे। तो जो 4 फंदे मैं बढ़ाई हूँ वो बाजू में घटकर फिर ऊपर की पल्ले में बिल्कुल एक जैसे फंदे हो जाएंगे पिछले पल्ले की तरह। अब यहाँ पर मुड्डे घटाने के बाद इसे सीधा बुनना शुरू करते हैं और अब राउंड नेक को घटाएंगे। बॉर्डर से लेकर जब 16.5 इंचेस की लंबाई हो जाएगी, बिल्कुल बीच में गले के लिए पूरे 23 फंदों को घटाएंगे और 23 फंदों के बाद 15-15 फंदे दोनों ओर कंधों के लिए रखेंगे। 23 फंदों को किस ढंग से घटाते हैं ये आप अच्छी तरह से देख लें। सबसे पहले बिल्कुल बीच के 13 फंदों को एक साथ घटाएंगे। 13 फंदे घटाने के बाद अब गले में पूरे 10 फंदे बच जाएंगे और घटाने के लिए। उसके बाद दोनों कंधों को अलग अलग बनाएंगे, यहाँ पर से एक साथ नहीं बनाएंगे। और 5 फंदे इस कंधे की ओर घटाएंगे और 5 फंदे इस कंधे की तरफ से घटाएंगे गले का। दाएं तरफ की कंधे को बनाना शुरू करेंगे और उल्टे तरफ से 3 फंदे घटाएंगे। फिर से उसे ऊपर बुनते हुए उल्टे तरफ से 2 फंदे घटाएंगे। इस तरह से इस ओर 5 फंदे घट जाएंगे। और अब बाएं तरफ के कंधे को बनाते समय भी सीधी तरफ से 5 फंदों को घटाना है, तो उसके लिए 3 फंदे घटाएंगे और फिर अगली सीधी सिलाई में 2 फंदे घटाएंगे। इस तरह से गले का 23 फंदा बीच में घट जाने के बाद दोनों कंधों को बिल्कुल सीधा बनाना शुरू करेंगे। दोनों कंधों पर 15-15 फंदे रखेंगे और उसे तब तक बुनाएंगे जब तक कि 6.5 इंच की लंबाई ना हो जाए। जहाँ पर से मुड्डे को घटाई हूँ वहाँ पर से 6.5 इंच की लंबाई तक गले मुड्डे को ऊपर तक बिल्कुल देखिए, यहाँ से ऊपर तक बुनेंगे डिज़ाइन को बनाते हुए। दोनों कंधों को इस ढंग से बुनकर और फंदे को उतार लेंगे फिर, और पिछले पल्ले के उतारे हुए फंदे पर इसे जोड़ लेंगे सिलाई से। इसमें गला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए जोड़ है, तो दाएं हाथ के कंधे को मैं पहले जोड़ ली हूँ। उसके बाद एक छोर से फंदे को उठाते हुए, गला का फंदा उठाते हुए राउंड में ये पूरा एक साथ उठाते हुए इसे बुनी हूँ। पूरे गले में मैं 80 फंदे उठाई हूँ। 80 फंदों में बिल्कुल पीछे के पल्ले में 26 फंदे उठाई हूँ और आगे के गले में
54 फंदे उठाई हूँ। आगे के गले में ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 54 फंदे में बिल्कुल मिडिल से एक तरफ आधा फंदा उठाएं, 54 का आधा कर लें और यहाँ से बिल्कुल एक साइड उठाएं और इस ओर से भी आधा, 54 फंदों को बिल्कुल आधा आधा बांट लें और 54 पूरे 80 फंदे उठाने के बाद यहाँ पर 2 सीधा और 2 उल्टा बुनना शुरू करेंगे। डिज़ाइन की फर्स्ट रो देखिए, एक सीधा बुनेंगे, अगले फंदा पर 3 फंदे बनाएंगे, एक ही फंदा पर 3 फंदे बनाएंगे। किस ढंग से बनाएंगे देख लीजिए। आगे की ओर से एक सीधा बुनेंगे, उसी फंदे पर पीछे की ओर से एक सीधा बुनेंगे, उसी फंदे पर आगे की ओर से एक सीधा बुनेंगे। एक फंदा पर 3 फंदे हो जाएंगे। फंदा आगे करेंगे और 3 उल्टा बुनेंगे, फंदा पीछे, एक फंदा का 3 फंदा बनाएंगे जैसा अभी मैं बनाई हूँ। आगे से एक सीधा, पीछे से एक सीधा और फिर से आगे से एक सीधा। फंदा आगे, 3 उल्टा, फंदा पीछे, एक का 3 फंदा बनाएंगे, फंदा आगे, 3 उल्टा, फंदा पीछे, एक फंदा का 3 बनाएंगे और लास्ट वाले एक फंदा को सीधा बुनेंगे। ये फर्स्ट रो कंप्लीट है। अब डिज़ाइन की सेकेंड रो देखिए। ये डिज़ाइन की सेकेंड रो है। सबसे पहले शुरू के 4 फंदों को सीधा बुनेंगे, फंदा आगे करेंगे, 3 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे, फंदा पीछे करेंगे, 3 सीधा बुनेंगे, फंदा आगे, 3 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे, फिर से फंदा पीछे करेंगे, 3 सीधा बुनेंगे। आगे की सारी सिलाई इसी ढंग से बुनेंगे, 3 सीधा बुनेंगे और 3 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे, फिर से 3 सीधा बुनेंगे और 3 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे और लास्ट के 4 फंदों को 4 सीधा। ये सेकेंड रो कंप्लीट है। अब डिज़ाइन की थर्ड रो देखिए। ये सिर्फ 4 पंक्तियों की डिज़ाइन है, काफ़ी आसान सी। ये देखिए, ये थोड़ी पतली ऊन पे बना रही हूँ इसलिए उतना ज़्यादा नहीं उभर कर आ रहा है। ये डिज़ाइन हमेशा थोड़ी सी मोटी ऊन पे बनाएं। ये डिज़ाइन की नेक्स्ट रो है। ये डिज़ाइन की थर्ड रो। सबसे पहले एक सीधा बुनेंगे, फंदा आगे, 3 उल्टा बुनेंगे, फंदा पीछे, इस एक फंदे पर 3 फंदा बनाएंगे। 3 फंदा उसी ढंग से बनाएंगे। एक आगे से सीधा बुनेंगे, एक पीछे से सीधा बुनेंगे, एक आगे से सीधा बुनेंगे, फंदा आगे करके 3 उल्टा, फंदा पीछे, फिर से एक फंदा पर 3 फंदे बनाएंगे, फंदा आगे, 3 उल्टा। इसी ढंग से पूरी रो बनाएंगे।
एक का 3 और अब 3 उल्टा फंदा आगे करके लास्ट के एक फंदा को एक सीधा बुनेंगे। ये 3rd रो कंप्लीट है। ये लास्ट रो है 4th रो। 4th रो में सबसे पहले एक सीधा बुनेंगे, फंदा आगे, 3 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे, फंदा पीछे, 3 सीधा, फंदा आगे, 3 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे, फिर से फंदा पीछे, 3 सीधा, फंदा आगे, 3 फंदों का एक साथ उल्टा। इस तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। 3 सीधा बुनेंगे, उसके बाद 3 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे, क्योंकि जो फंदे बढ़े थे उन्हें घटाना भी है। फंदा पीछे, लास्ट का एक फंदा उल्टा सीधा। ये डिज़ाइन देखिए इस ढंग से बनेगी। कितनी आसान सी डिज़ाइन है, बिल्कुल न्यू बिगनर्स भी इसे आराम से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को थोड़ी सी मोटी यार्न पे बनाएं और थोड़े से मोटे सिलाई पे बनाएं, तो ये ज़्यादा खूबसूरत बनेगी। यहाँ पर मैं देखिए इसे, अगर आप 9 नंबर की सिलाई पर बनाती हैं तो इसे 8 नंबर की सिलाई पर इस डिज़ाइन को बनाएं। इसे टाइट नहीं बनाएं, थोड़ा लूज़ ही बनाने पर यह डिज़ाइन अधिक सॉफ्ट बनती है और खूबसूरत उभर कर भी दिखती है। ये अब यहाँ पर स्वेटर की बाजुओं के बारे में बताऊंगी। इसकी बाजू में 36 फंदों पर शुरू की हूँ, 36 फंदों पर। इसे भी डबल यार्न से ही बनाई हूँ, धागे को इसमें दोहरा करके ही बनाई हूँ। और 2 सीधा और 2 उल्टा के क्रम में 16 पंक्तियों की ये बॉर्डर है, 16 रोज़ की। और इसे 3 इंच की लंबाई तक ये हुई है। बॉर्डर इसकी बनाने के बाद ऊपर बिल्कुल जैसे अगला और पिछला पल्ला बनाई हूँ डिज़ाइन डालकर, वैसे ही पूरी बाजू भी बनाई हूँ। सिर्फ डिज़ाइन को बिल्कुल बीच में मैं सेट की हूँ और इसमें 36 फंदों से इसे हर 4-4 सिलाई पर फंदों को बढ़ाते हुए 19 इंच की लंबाई तक, यहाँ पर 19 इंच की लंबाई तक इसमें 75 फंदों को तक बढ़ा लेंगे। ऊपर में पूरे 75 फंदे हैं और 75 फंदों के बाद यहाँ पर घटाना शुरू करते हैं 1 इंच की दूरी में। दोनों ओर से 3-3 फंदे घटाएंगे, जैसे सीधा बुनते वक्त 3 फंदा, फिर उल्टा बुनते वक्त 3 फंदा, फिर से सीधा बुनते वक्त 3 फंदा, उल्टा बुनते वक्त 3 फंदा, और फिर से एक बार ऐसे ही 3-3 फंदा घटाकर दोनों ओर से 9-9 फंदे घटा लेंगे और बीच के सारे फंदों को एक साथ फिर घटा लेते हैं। तो पूरे 20 इंच की लंबाई तक इसकी बाजू तैयार हो जाएगी। दोनों बाजुओं को बिल्कुल एक जैसा बना लेंगे। बाजू की पूरी लंबाई 20 इंच की है, 20 इंचेस के है। और इसमें जैसे गले में मैं दोहरा ऊन करके बनाई हूँ, इसमें भी दोहरा ऊन करके ही बॉर्डर को बनाई हूँ। स्वेटर की बाजू बनने के बाद अब यहाँ पर सिलना बताऊँगी। सबसे पहले स्वेटर के दाएं कंधे को सिल लेते हैं, उसके बाद दोनों पल्लों को जोड़ेंगे, आगे और पीछे वाले पल्लों को इसे नीचे बॉर्डर से लेकर जहाँ तक मुड्डे को घटाई हूँ वहाँ तक जोड़ लेंगे। स्वेटर सिलने के वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, ज़रूर देख लेंगे। और स्वेटर के गले को कैसे बनाएंगे उसकी लिंक भी दे दूँगी, उसे भी देखकर आप बना लें। दोनों ओर सिलने के बाद स्वेटर का गला बनाते हैं। एक तरफ कंधा सिल ली हूँ और यहाँ पर जहाँ कंधा खुला है उस ओर से फंदे को उठाना शुरू करेंगे। पिछले पल्ले में 26 फंदे उठाएंगे और आगे के पल्ले में 54 फंदे उठाएंगे। पूरे 80 फंदों को उठाने के बाद 20 सिलाई बॉर्डर बुनेंगे।
और फंदों को उतार कर इसे सिल लेते हैं। इसके कैसे इसे सिलेंगे और बनाएंगे इसके वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दी हूँ। और यहाँ पर फिर बाजुओं को अलग से नीचे की ओर सिल लेते हैं, बॉर्डर से लेकर के ऊपर तक दोनों बाजुओं को सिलने के बाद इसे फिर गोलाई से बॉर्डर बनाने के बाद बाएं कंधे को भी सिल लें। दोनों कंधों को सिलने के बाद फिर दोनों बाजुओं को गोलाई से लगा लें स्वेटर में। बाजुओं को कैसे सिलते हैं इसकी वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दी हूँ, उसे देखकर ही सिलें, क्योंकि पूरी स्वेटर बनने के बाद अधिकतर मैं देखती हूँ स्वेटर के बाजू बहुत ही गंदे तरीके से सिले होते हैं। इस तरह से ये पूरा स्वेटर तैयार है।